तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके अंतिम पद जो है वो ले लेते हैं। छाया मत छूना पाठ का ही अंतिम पद खड़ी बोली है। गिरजा कुमार माथुर इसके कवि हैं। अब दुविधा हत साहत, साहस है दिखता है पंथ नहीं, देख सुखी हो मन में दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कह रहा है कि वही है कि अतीत की यादों से मन का दुख गहरा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। साहस मतलब आगे बढ़ने की क्षमता, और दुविधा माने भ्रम। तो यदि साहस में व्यक्ति साहसी है परंतु दुविधा में रहता है, भ्रम में रहता है, तो वो उस साहस का ठीक से उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता। दिखता है पंथ नहीं, दुविधा हत साहस होने पर, दुविधा से घिरा हुआ होने पर व्यक्ति को सही रास्ता दिखाई नहीं देता। देह सुखी हो पर मन में दुख का अंत नहीं। ऐसी स्थिति में यदि भले ही उसका मन जो है वो खुश है, देह सुखी शारीरिक सुख है, परंतु वो कह रहा है देह सुखी हो पर मन में दुख का अंत नहीं। ऊपर से भले सुख दिखाई देता हो परंतु उसको चूँकि रास्ता दिखाई देता, भ्रमित रहता है, तो मन में दुख का अंत कभी भी ख़त्म नहीं होता, हमेशा दुखी बना रहता है। ऐसा व्यक्ति जो भ्रमित रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं कर पाता, वो हमेशा दुखी रहता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। शारदीय नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, शरद रात कैसी होती है? चांदनी से ग्रस्त भरी हुई होती है, सुंदर होती है ना, उसकी अपनी एक सुंदरता है। तो हर चीज़ समय पर अच्छी लगती है। शरद की रात हो, चंद्रमा ना दिखाई दे तो उस रात का सौंदर्य छिप जाता है ना। तो वही बात कही गई है कि चांदनी रात है और उसका सौंदर्य ना हो, और या शरद रात बीत जाने के बाद चंद्रमा दिखाई दे, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। बसंत ऋतु चली गई, उसके बाद फूल खिले। बसंत ऋतु ऋतुओं की रानी है, उसमें प्रकृति का अपना एक सौंदर्य होता है। तो यदि वो समय बीत जाए और उसके बाद फूल खिले, तात्पर्य है कि जो कुछ है हमें मिले समय पर मिले। और यदि वो चीज़ें हमें समय पर नहीं मिल पाती हैं, समय बीतने के बाद बसंत बीतने के बाद फूल खिलने का कोई महत्व नहीं, शरद की रात बीतने पर चंद्रमा है कोई महत्व नहीं। वैसे ही समय पे निकल जाने पर कोई चीज़ हमें मिलती है तो उसका महत्व नहीं रहा। भूख लगी है, उस भोजन मिल जाए तो उस भूख में उस भोजन का महत्व है, और भोजन तब मिला जबकि आपको भूख नहीं है तो उस भोजन का कोई महत्व नहीं है। मतलब चीज़ें समय पर ही शोभा देती हैं। तो हर चीज़ जो है एक समय पर हमें उसका महत्व होता है, वो चीज़ हमें उसी समय उसको प्राप्त करना चाहिए। यदि नहीं मिल पाया तो हमको विषाद में भी नहीं रहना चाहिए, दुखी भी नहीं रहना चाहिए। जो ना मिला भूल, यदि हमें कोई चीज़ नहीं मिल पाई है तो हम यथार्थ को समझें, सच्चाई को समझें कि हर चीज़ तो हमें हर समय प्राप्त नहीं हो सकती। हमने प्रयास किया, चीज़ नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं, ना मिला तो भूल, तू भविष्य का वर्ण कर। वर्ण करना मतलब स्वीकार करना, और उस अपने भविष्य को स्वीकार कर। जो अभी वर्तमान में नहीं मिला तो दुविधा में मत हो जाओ, भ्रमित मत हो जाओ, फिर यथार्थ में कठोर श्रम करो, फिर भविष्य को उस योग्य बनाओ कि तुम उन चीज़ों को प्राप्त कर सको। अपने भविष्य का वर्ण करो और अपने जीवन में छाया को मत छूओ। छाया मत छूना मतलब, छाया छूना मतलब अतीत की यादों को है। अतीत की यादों में मत डूबो, क्योंकि हे मन, यदि हम अतीत की यादों में ही डूबते रहेंगे तो हम जीवन के यथार्थ में श्रम नहीं कर पाएंगे, साहस नहीं कर पाएंगे, और मन का दुख जो है वो अतीत के सुख के ऊपर अतीत का जो सुख है वर्तमान के दुख पर और अधिक हावी हो जाएगा, और हमारा वर्तमान का दुख और अधिक गहरा जाएगा और हम बहुत अधिक दुखी हो जाएंगे। तो कवि का मतलब है इसमें कहने का कि हम अपने यथार्थ में, वर्तमान में जिएं। जो कुछ मिला वो ठीक है, नहीं मिला भूल जाओ और भविष्य की तरफ ध्यान दो। ज़्यादा अतीत या वर्तमान की असफलताओं में यदि हम डूबते रहते हैं तो वो छाया में को ही पकड़ने का प्रयास करते रहते हैं, तो हम अपनी यथार्थ की कठोर भूमि पर अपने साहस का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो जीवन में सुख दुख का एक संगम है, साथ साथ चलते हैं। तो जीवन में जहाँ पे कठोरता है उस कठोरता को समझना चाहिए, और उसको अपनाने के लिए हमको हमेशा अपनी यथार्थ का सम्मान करना आना चाहिए। इस तरीके का भाव इसमें दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।